राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 7 बज गए, नहा धो के हम तैयार हो गए हैं और अब जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। अब देखते हैं कितनी भीड़ है कितनी नहीं है, और फिर वहीं से दर्शन करके फिर 11 बजे रूम खाली करना है। तो सीधा हमें ना रूम को बंद करके चाय वगैरह पी के और मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। और चलिए, अगर भीड़ नहीं होगी तो आपको भी दर्शन कराएंगे। लो, और ये चार्जर ले लिया है मैंने, और ये हमारा जो सामान है, कुछ भी सामान नहीं लाए थे, कपड़े वगैरह हम नहीं लेकर आए, नहाकर बस वही कपड़े पहन लिए हमने। तो चलिए अब चलते हैं। और कुछ है? पानी की बोतल इसी में रख लो। पकड़ना ही पड़ता। तो चलिए मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। और नहा भी लिए हम यहीं पर गरम गरम पानी से। तो चलिए सुबह सुबह देखते हैं कितनी भीड़ रहती है। देखिए सुबह सुबह ठंड तो है वैसे यहाँ पर मौसम सही है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये होटल है, इसमें रुके हम। हाँ देखिए सारी पार्किंग है ये, और उस वाले होटल में रुके हैं। तो बस बाबा के दर्शन करने चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम है, लेकिन सुबह के टाइम भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। दर्शन करने के लिए सारे भक्तगण हैं जो बाबा के मंदिर में जा रहे हैं। आज द्वादशी भी है, तो द्वादशी के दिन है ना जो भोग लगता है, तो उसकी वजह से सुबह ही भीड़ हो जाती है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, और हमारी इतनी अच्छी किस्मत है कि हमें आरती के भी दर्शन हो गए हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम है ना मंदिर में रुके हुए थे, क्योंकि आरती होने वाली थी, इसलिए ना भीड़ एक जगह जो है रुक जाती है, और फिर उसके बाद जो है आरती करने के बाद ही बाबा के दर्शन होते हैं। तो बहुत अच्छी किस्मत है कि हमें आरती के दर्शन हुए और बहुत सुकून मिला। रात में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमें ना रात के टाइम ही दर्शन करके आए। सुबह हमने सोचा था कि सुबह अगर ज़्यादा भीड़ होगी ना तो हमें ना सीधा निकल जाएंगे, बाहर से ही मत्था टेक लेंगे, लेकिन बाबा को अंदर बुलाना था, आरती के दर्शन कराने थे। तो बस इसीलिए ना फिर हम अंदर मंदिर में चले गए, और फिर वहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमने आरती के दर्शन किए, आरती हुई। उसके बाद में बाबा के दर्शन करके सीधा अब हम होटल की तरफ निकल गए, और फिर होटल में से अपना सामान लिया, और कुछ सामान मैंने घर के लिए भी लिया है, वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। और यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी, तो बस चाबी हमने दे दी थी होटल वाले को, और सीधा हम पार्किंग में आ गए, और अब हम यहाँ से सीधा निकल लेंगे घर के लिए। तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं बस अब हम यहाँ पर, और यहाँ से, और टाइम हो रहा है 8:30 का या 9 का। ठीक 8:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा है। नहीं 9:15 का, 8:30 9 नहीं 9:15 का टाइम हो रहा है। और अब 9:15 बजे हम बस यहाँ से पार्किंग से गाड़ी निकल रहे हैं, वो है जो पीछे होटल है, और 9:15 बजे आराम से रुकते हुए जाएंगे और नाश्ता वगैरह भी। तो फ्रेंड्स सुबह के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है ना ट्रैफिक जाम हो रहा है। सैटरडे संडे और 11 और 12 के दिन है ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से जाम लगा होता है। और जाम लगने की वजह से है ना जो तोरण द्वार का रास्ता है ना वो भी बंद किया गया है, जिसकी वजह से हमें तोरण द्वार के जो दर्शन नहीं हुए, आते वक्त भी नहीं हुए और जाते टाइम भी हमें तोरण द्वार के दर्शन नहीं हुए। रात को तो हमने सोचा था कि हम सुबह है जो तोरण द्वार के दर्शन कर लेंगे, लेकिन जब हमने रास्ता देखा ना वहाँ पर सब कुछ बंद किया हुआ था और जाम लगा हुआ था, तो इस वजह से हमने फिर दोबारा से शॉर्टकट रास्ता ले लिया है, जिसकी वजह से है ना हम तोरण द्वार के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, कभी होता है ऐसा कि अच्छी किस्मत तो हमारी देखिए सुबह के टाइम थी जो हमें आरती के दर्शन हुए, बाबा के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, प्रसाद का भोग भी बहुत अच्छे से लगाया।
और उसके बाद में जो तोरण द्वार के दर्शन नसीब में नहीं थे तो वो अगली बार देख लेंगे। हमेशा मैं ध्यान करके आऊँगी कि अब की बार सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम है ना भीड़ ज़्यादा होती है और कुछ है ना जो रूम वगैरह भी नहीं मिलते हैं। तो ये माइंड में सोच के आइएगा अभी कि सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए। 1100 और 1200 देखिए बाबा के दर्शन करने लाखों की भीड़ आती है, लेकिन सैटरडे संडे अगर बीच में आ जाता है ना तब ज़्यादा और भीड़ हो जाती है। और रास्ते में है ना जो कि भंडारे लग रहे थे, दूध और चाय वगैरह के प्रसाद मिल रहा था। तो जब 11 का दिन होता है ना तब जगह जगह है ना बाबा के भंडारे लगते हैं, कहीं पर पूरी सब्जी का तो कहीं पर दूध का, कहीं चाय का। तो इस तरीके से है ना सारी जगह जो भंडारे का जो है लगा के रखते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप है ना भंडारा भी आराम से खा सकते हो। और हम जब आ रहे थे ना तो हमने बस सुबह चाय पी थी, तो यहाँ पर दूध मिल रहा था बहुत ही बढ़िया सा, और जो बादाम वाला दूध होता है ना वो मिल रहा था। तो रास्ते में जैसे गाड़ी को रोक रोक के है ना सब दूध बांट रहे थे, तो हमने भी अपनी गाड़ी लगा ली थी और यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है दूध पिया। और उसके बाद मैंने एक गिलास गाड़ी में भी ले लिया था। तो आराम से है ना जो अपना सफ़र तय कर रहे थे, क्योंकि है ना लंबा सफ़र होता है ना तो रुकते रुकाते जाते हैं तो ज़्यादा थकान नहीं होती है। और वैसे देखिए ज़्यादा लंबा सफ़र होता है तो घर जाकर तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, लेकिन है ना बात करते हुए और रास्ते में रुकते हुए और थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हुए ना टाइम का पता नहीं लगता है। तो ऐसे ही हमारा भी जो टाइम है वो अच्छे से निकल रहा था। और पहुंच गए थे हम शाम के टाइम तक, यानी 5-6 बजे तक हम घर पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने कल वो लिए थे, अमरूद लिए थे ना, उसमें से हमने एक अमरूद रख लिया था जो कि हमने काटा नहीं था। तो अभी उसी अमरूद को हम खा रहे हैं। और उसके बाद में है ना देखिए यहाँ पर है ना जो फ्रूट और वेजिटेबल की जो चाट होती है ना वो मिल रही थी। तो बस ऐसे ही होता है ना कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ होते हैं, बच्चे नहीं होते, तो बच्चों को ही होता है कि कुछ ना कुछ उनको खाने को होना चाहिए। और हम दोनों थे तो हम दोनों का थोड़ी थोड़ी चीज़ों से पेट भर रहा था। तो बस ऐसे ही इंजॉय करते हुए अपना घर का रास्ता, हम अपने घर के रास्ते पर जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने है ना जो एक फ्रूट चाट ले ली है, और ये चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और एक ही चीज़ से मतलब एक ही लेते हैं और दोनों का काम चल जाता है। तो दोनों अलग अलग नहीं ले रहे थे क्योंकि ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है, तो इसलिए एक से ही है ना हम अपना काम चला रहे थे। और इस तरीके से है ना खाने की भी भूख नहीं लग रही थी। और वैसे भी है ना जब गाड़ी वगैरह चलाते रहते हैं और बहुत लंबा सफ़र होता है ना तो कुछ ना कुछ खाने का मन तो देखिए होता है। अब हम रास्ते में काफ़ी ज़्यादा है ना दो टाइम हो गया था और दोपहर का मतलब 2 या 2:30 बज रहे थे, तो खाने का मन हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलिए होटल में रुक जाते हैं, यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो लेंगे और उसके बाद में कुछ खा पी लेंगे। तो जैसे कि खाना वाना खाने का तो हमारा मन नहीं था, ज़्यादा भूख नहीं थी, छोटी मोटी भूख होती है ना वही थी। तो यहाँ पर हमने एक शिवा जो है ढाबा देखा, वहाँ पर हम रुक गए हैं। और फिर उसके बाद अंदर भी बहुत ही अच्छा सा बहुत ही अच्छा ढाबा लगा मुझे, और सारी चीज़ें थी इसमें। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, अचार वगैरह थे बहुत ही अच्छे थे, वो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, और बहुत टेस्टी अचार था यहाँ पर। तो हमने है ना खाना अवॉइड कर दिया और उसके बाद में हमने सोचा कि चलिए ये चीज़ें ही मंगा लेते हैं। हस्बैंड का जन्मदिन भी था तो ये पार्टी भी हो जाएगी। बच्चे तो घर पर पार्टी ले ही रहे थे, उनको तो हम पैसे देकर आए थे तो वो अपने मनपसंद खाना खा लेंगे। और यहाँ पर हमने मंगा लिया है डोसा, मसाला डोसा और चाउमीन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने चाउमीन ऑर्डर किया है। और यकीन मानिए इतना टेस्टी था ना ये कि खाने की बिल्कुल भूख है ना जो एकदम से शांत हो गई, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और है ना मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ, ज़बरदस्ती हमने खाया था यहाँ पर। और डोसा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, साथ में चाउमीन भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बिल्कुल लाइट थी चाउमीन। तो अच्छा लग रहा था दोनों, मतलब खाने में दोनों का टेस्ट बहुत स्वाद था। तो इस तरीके से है ना हमने जो है जन्मदिन की पार्टी भी कर ली और है ना खाना भी अवॉइड कर लिया। इनका बाल वाल सब ऐसे बिखर गए। जगह तो अच्छी है वैसे बहुत है ना, खाली खाली सी एकदम। सो जाओ यहाँ पर, मेरे को मन कर रहा है थोड़ी देर सोने का। मुंह धो लो अच्छे से, ऐसा मन कर रहा थोड़ी देर इसमें सो जाता है। चलो
गाड़ी में आराम कर लेते थोड़ी देर। देखिए बहुत ही अच्छा था है। खोलो इसको, फोन ले लिया आपका? खोल के रखो थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स चलते चलते शाम के 4 बज गए हैं और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, चेहरे से ही आपको लग रहा होगा। और नींद भी आ रही है क्योंकि कल से हम लगातार सफ़र कर रहे हैं, बस रात में थोड़ा आराम किया हमने। और उसके बाद थकान तो देखिए हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र भी है। और घर आने का वेट कर रहे हैं, बस जल्दी से घर आ जाए तब आराम से रेस्ट करेंगे। और अभी कम से कम है ना 2 घंटे लगने वाले हैं हमें घर पहुंचने में, तो 6 साढ़े 6 बजे के करीब हम घर पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो व्लॉग है, कल का व्लॉग और आज का व्लॉग है ना, इसमें मैंने बहुत कम वॉइस ओवर की है आपके साथ में, है ना लोकल भाषा में ही हमने व्लॉग शेयर किया है कि आपको पसंद आएगा, उम्मीद भी करती हूँ। और अगर पसंद आए ना तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। खाटू श्याम जी के दर्शन मैंने आपको कराए हैं और इतना लंबा सफ़र आपके साथ बातों ही बातों में तय कर लिया है। वहाँ से आने का भी समय का पता नहीं चला कि कब जाकर समय निकल गया है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।